નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ, હું પબ્લિક સ્કૂલ જસલપુર વતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। तो हमने चैप्टर 6 में अभ्यास देख लिया था। अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, पर स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ने से पहले मेरी एक नम्र विनती है कि आप इन अभ्यास और स्वाध्याय को अपनी नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में पता चले और जो व्याकरण के कई प्रकार है, कौन सा व्याकरण का प्रकार है, वह भी आपको जानने को मिलेगा। आपको जब 8वीं कक्षा में जाएंगे तो यह व्याकरण का आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा तो आपको कुछ शब्द मालूम होंगे, पर आपने जो अपनी नोटबुक में अभ्यास अध्याय नहीं लिखा होगा तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और समानार्थी, विलोम शब्द, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, इसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको अभ्यास अध्याय पूर्ण करना है। अब हम स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है। तो मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो जाता है। हमने पाठ में देखा था कि उसके पिता के मरने के बाद उसके परिवार का भरण पोषण की परवाह नहीं थी। तो शिवाजी के राज्य में उसके पिताजी सैनिक थे, इसलिए उसके मर जाने के बाद उसके परिवार का भरण पोषण उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। और दूसरा, धन के अभाव से वह और उसकी माँ भूख से मर रहे हैं और मालव जी के पिता रहे नहीं, शहीद हो गए। तो उनके निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद धन के अभाव से वह यानी कि मालव जी और उसकी माँ भूख से मर रहे थे। तो वह 2 कारण बताता है। प्रश्न 2, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था, राजा का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। इसे उत्तर बोलता हूं। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। तीसरा प्रश्न, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। तो मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी कि मैं मेरी माता का दर्शन करना चाहता हूँ, फिर आप मुझे मृत्युदंड की सजा दीजिए। चौथा प्रश्न है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेवा में भर्ती करना चाहते थे, उसकी सेना में उसको रखना चाहते थे। फिर से देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर कि उसके पिता के मरने के बाद उसके परिवार का भरण पोषण की परवाह नहीं की।
और धन के अभाव से वह और उसकी मां भूख से मर रहे थे। दूसरे प्रश्न का उत्तर, मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। तीसरा का उत्तर, अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। चौथा, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेवा में भर्ती करना चाहते थे। दूसरे प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है? तो हमने जो पाठ पढ़ा था, समझा था, तो उसके बाद हमें पता चला होगा कि इस पंक्ति कौन बोलता है और किसे कहता है। तो पहली जो पंक्ति है कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी मालव जी से कहते हैं, शिवाजी मालव जी से कहते हैं। पहले का उत्तर यही है कि शिवाजी मालव जी से कहते हैं। दूसरी पंक्ति, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। तो मालव जी शिवाजी से कहता है, मालव जी शिवाजी से कहता है। तीसरा, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूं। तानाजी शिवाजी से कहते हैं, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथा, तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचवा, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान, दरबान शिवाजी से कहता है, मैं तुमसे यही आशा करता हूं। शिवाजी मालव जी से कहते हैं। और सातवां, महाराज यह शरीर आपका है। मालव जी शिवाजी से कहता है। इसे बोलता हूं। पहले का उत्तर, शिवाजी मालव जी से कहते हैं, मालव जी शिवाजी से कहता है, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथा, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। पांचवा, दरबान शिवाजी से कहता है। छठा, शिवाजी मालव जी से कहते हैं। सातवां, मालव जी शिवाजी से कहता है। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद, ये मातृभाषा में भाषांतर करवाना है। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। तो पुत्र નું ભાષાંતર કરવાનું છે। પુત્ર, જે રીતે તું તારા માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, પુત્ર, જે રીતે તું તારા માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। તેવી રીતે હું પણ દુઃખી છું। रात दिवस हूँ एज चिंता में रहूं छू कि केवी रीते भारत माता दुख दूर करूं। महाराज, आ शरीर तमारू छे। हूँ प्रतिज्ञा
करूँ छू के ज्यां सुधी आ शरीर में प्राण छे हूँ त्या सुधी हूँ कदी मातृभूमिनी सेवा में पाछो पड़ीश नहीं। फरीथी भाषांतर जोईए आपणे। पुत्र जे रीते तू तारा माताना दुखथी दुखी थईने व्याकुळ थई रह्यो छे तेवी रीते हूँ पण दुखी छूं। रात दिवस हूँ एज चिंता में रहूं छूं के केवी रीते भारत मातानुं दुख दूर करूं। महाराज आ शरीर तमारुं छे हूँ प्रतिज्ञा करूं छूं के ज्यां सुधी आ शरीर में प्राण छे त्यां सुधी हूँ कदी मातृभूमिनी सेवा में पाछो पड़ीश नहीं। प्रश्न 4 उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। प्रश्न 4 हम देखते हैं। 5वां प्रश्न हम व्याकरण का है, इसलिए हम उसे अगले लेक्चर में समझेंगे। लेकिन यह प्रश्न उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य, तो शब्द दिए गए हैं उनका वाक्य एक उदाहरण भी दिया है। छोड़कर इसने अपना बापू लगे काम आटा। बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। उसका वाक्य बनता है कि बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। पहले वाक्य में शब्द है देखते, दृष्टि से, प्रेम, शिवाजी और उसकी रहे। तो शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। प्रथम वाक्य आपको लिखना है शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? प्रश्नार्थ। चौथा वाक्य, प्राण न्यौछावर अपने देश के लिए रक्षा उन्होंने कर दी। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। और प्रश्न हम